दोस्तों, हमारी पृथ्वी जिस पर ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जो हमें हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। फिर चाहे बात रेनबो क्लाउड्स की हो, ब्लैक होल्स की, वॉल्केनिक लाइटिंग या फिर ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी ही 25 घटनाओं के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं जिसे शायद ही आपने कहीं देखा हो, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। सुपर मून। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि सुपर मून नाम से ही पता चल रहा है कि इसका साइज नॉर्मल चांद से काफी बड़ा होगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि चांद का ये विशालकाय रूप आपको साल में 1 या 2 बार दिख जाएगा। दोस्तों, ये सुपर मून नॉर्मल चांद से 13% बड़ा और 30% ज्यादा ब्राइट यानी कि चमकदार होता है। जब चांद अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी के करीब आता है तो हमें इस तरह की घटना देखने को मिलती है। ए हार्वेस्ट मून। दोस्तों, हार्वेस्ट मून वो चांद है जब एक फुल मून ऑटम इक्विनॉक्स के करीब आता है तो चांद ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ऐसे में कई सारे फार्मर ये इंतजार करते हैं कि कब ये हार्वेस्ट मून दिखाई दे, जिसके बाद वो अपनी हार्वेस्टिंग का काम आगे बढ़ाए। स्टेकर रेनबो। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी एक साथ एक से ज्यादा रेनबो देखे हैं? अगर देखे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि स्टेकर रेनबो कैसे देखते हैं, क्योंकि जब पानी की बूंदें छोटी होती है तो इस तरह के रेनबो दिखाई देते हैं जिनका नजारा वाकई काफी शानदार होता है। सोलर सुनामी। जब सोलर मैग्नेटिक फील्ड में कॉलिजन होता है तो प्लाज्मा की सुनामी आती है और यह सुनामी सूर्य पर 1000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से सन के सरफेस में बढ़ती है। इस तरह की प्राकृतिक घटना हर 10 साल में एक बार होती है। वॉल्केनिक लाइटिंग। दोस्तों, वॉल्केनिक लाइटिंग एक बिजली के डिस्चार्ज के कारण होती है जो एक सामान्य आंधी के बजाय ज्वालामुखी विस्फोट से होती है। वॉल्केनो की ज्वाला वॉल्केनो की राख के टकराने वाले कणों के टकराने से उत्पन्न होती है जो ज्वालामुखी की सतह के भीतर स्थैतिक बिजली उत्पन्न करती है। नेक्रेस क्लाउड। दोस्तों, ये रंग बिरंगे बादल एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर बनते हैं जिनकी ऊंचाई कमर्शियल एरोप्लेन के अल्टीट्यूड से दोगुनी होती है, जहां पर हवा काफी ज्यादा ड्राई और कोल्ड होती है। और इस तरह के रंग बिरंगे बादल नॉर्मल बादल से काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। फायरवॉल्स। दोस्तों, फायरवॉल्स तब होते हैं जब गोल घूमती हुई तेज रफ्तार में आ रही हवा आग के कांटेक्ट में आकर काफी ज्यादा हीट पाती है और उसके बाद आग पूरी तरह से राउंड करते हुए घूमना शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि फायरवॉल्स करीब 1000 फीट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। पेनिटेट्स। दोस्तों, ये प्राकृतिक घटना भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, जहां पर हाई अल्टीट्यूड वाली जगहों में बर्फ एक अलग ही रूप ले लेती है, जिसमें यह ऊपर की तरफ नुकीली ब्लेड सी बनकर आसमान की तरफ डायरेक्शन करती है। इस तरह की पेनिटेट्स करीब 13,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर ही बनते हैं, जहां कुछ तो काफी छोटे होते हैं लेकिन कुछ की हाइट 16 फीट यानी कि 5 मीटर तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये इतने बड़े और विशालकाय भी होते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। ए ब्लैक होल। दोस्तों, जब बात ब्लैक होल की आती है तो हर किसी की नज़रें हैरानी से भर जाती हैं, क्योंकि किसी को भी ढंग से नहीं पता है कि ये क्या है। पर हम आपको बता दें कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। यहाँ पर प्रकाश की भी दादागिरी खत्म हो जाती है। वाटर स्पाउट। दोस्तों, वाटर स्पाउट को देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आसमान से बादल पानी में आकर गिरने लगे हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये नॉर्मल टोरेंडो की तरह ही होते हैं जो पानी में बनते हैं या फिर जमीन से पानी में मूव होते हैं। पर कुछ भी हो, इनका नज़ारा देखने में वाकई बहुत ही शानदार लगता है, जो प्रकृति के अद्भुत अजूबे से कम नहीं लगता भैया। मूनबो। दोस्तों, रेनबो के अलावा भी कई और फिनोमेना मौजूद हैं। अब जैसे कि मूनबो को ही देख लीजिए।
जो मून लाइट से बनते हैं, ना कि डायरेक्शन सनलाइट से। हम आपको बता दें कि मूनबो अक्सर वाइट कलर के ही दिखाई देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंसानी आंखों से इसके अंदर मौजूद रंगों को पहचान नहीं सकते हैं। मीटियोर शॉवर। अब दोस्तों, इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंखों के सामने छोटे बड़े साइज के मेटेरॉइड्स जमीन पर गिरने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उनका साइज इतना बड़ा भी नहीं रहेगा कि वो भारी नुकसान पहुंचाए, और ना ही इतना छोटा रहेगा कि आप अपनी आंखों से उन्हें देख ना पाए। ऐसे में वो मेटेरॉइड्स हमारी धरती पर प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे एक फायर टेल निकलती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। और हाँ, ये नज़ारा रात में देखने में और भी ज़्यादा शानदार लगता है। वायर फॉल। दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, हम फ्रिज और वॉशिंग मशीन के ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं उस प्राकृतिक घटना की जो हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। जी हाँ, जब ऑपोजिट करंट एक दूसरे से मिलती है तो एक रोटेटिंग वाटर बनता है, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है, जो मीलों तक लोगों को सुनाई देती है। रेनबो क्लाउड्स। दोस्तों, रेनबो क्लाउड्स को इरिडेंसेंस क्लाउड भी कहते हैं, जो आसमान में थंडर स्टॉर्म के बाद बनते हैं। हम आपको बता दें कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि सूर्य या चंद्रमा की सामान्य निकटता में दिखाई देता है, क्योंकि थंडर स्टॉर्म के बाद बादलों में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि इस तरह का शानदार नज़ारा लोगों को देखने को मिलता है। सुपरनोवा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कितने सारे तारे मौजूद हैं, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही। ऐसे में हम आपको बता दें कि कई सारे तारे जब विस्फोट होते हैं तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स 9000 से लेकर 25,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में फैलना शुरू कर देते हैं। और अब तो हम इस शानदार नज़ारे को स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देख भी सकते हैं, जो कि दिखने में वाकई काफ़ी अनोखा होता है। हाइपरनोवा। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि हाइपरनोवा यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन में से एक है, क्योंकि इसमें सुपरनोवा से 100 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हाइपरनोवा क्यों होता है, पर कहा जाता है कि हर समय स्पन करने वाले बड़े स्टार के एक्सप्लोजन की वजह से ऐसा होता है, या फिर उस स्टार का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बाकी अभी तो कुछ भी पुख्ता तौर पर इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स। दोस्तों, इस तरह के सोलर एक्लिप्स को एनुलर भी कहा जाता है। ये घटना तब होती है जब सूर्य के पास से चंद्रमा गुजरता है, लेकिन वो उसका फेस पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, यानी कि एक शाइनी रिंग जैसा साइड में बना रहता है, जिससे ग्रहण के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये प्राकृतिक घटना वाकई में बहुत ही रेयर होती है। पेलेस हेयर लावा। दोस्तों, ये पतला सा धागा दिखने में गोल्डन और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको छूने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि कई बार एक्टिव वोल्केनो से निकलने वाले लावा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हवा कैच कर लेती है, और यही ड्रॉपलेट्स कई मीलों दूर तक हवा के साथ बहते हुए चले जाते हैं, और फिर इस तरह के पतले पतले ग्लास वायर बनाते हैं, जिन्हें हेयर लावा भी कहकर बुलाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले यानी कि खतरनाक होते हैं, जिनमें से कई की लंबाई 6 फीट तक भी पहुंच जाती है। फॉग बॉल। दोस्तों, यूं तो दुनिया में कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनमें से एक प्राकृतिक घटना फॉग बॉल भी है, और ये घटना हमें पानी में तब दिखाई देती है जब गर्म हवा ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है, और तो और ये तब भी देखने को मिलती है जब सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज होती है और सरफेस में मौजूद फॉग इतना धीन होता है जिससे लाइट पास होकर जाती है, और ये प्राकृतिक घटना भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अनोखी लगती है, बशर्ते ये दिख जाए, क्योंकि ये जल्दी देखने को नहीं मिलती है। ऑरोरा। दूसरे शानदार फिनोमिना जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो इसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहकर बुलाया जाता है, और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो जाहिर सी बात है इसे सदर्न लाइट कहकर बुलाया जाता है। ऑरोरा अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। ये बहुत तेज रफ्तार में चलने वाली सोलर विंड की वजह से होता है। जब ये अर्थ के मैग्नेटिक बबल से हवाएं टकराती हैं
और हाँ दोस्तों, ऑरोरा अलग अलग तरह की शेप में भी ले जा सकता है। एन इलेक्ट्रिक ब्लू वोल्केनो। दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद एक वोल्केनो से काफ़ी हार्ड गैस निकलती है और ये रॉकी सरफेस पर पड़ते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आते हैं, जिसकी वजह से नीले रंग का फ्लेम बनता है जो हवा में 16 फीट तक ऊपर जा सकते हैं और कई सारी गैस के नीचे फ्लो करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ब्लू मॉल्टन लावा दिखाई देता है। कोटम्बो लाइटिंग। दोस्तों, वेनेजुएला में एक कोटम्बो नदी मौजूद है और यहाँ पर हर 160 दिन में बहुत ही यूनिक फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसमें कड़कती बिजली लेक के सरफेस पर गिरती है जहाँ वो और कहीं भी नहीं गिरती है और ये बिजली करीब 280 बार एक घंटे में गिरती है और ऐसा 160 दिन पर 10 घंटे के लिए ऐसा होता है। हालो दोस्तों, ये ऑप्टिकल इल्यूजन हमें तब देखने को मिलता है जब सनलाइट या मूनलाइट एटमॉस्फेयर पर मौजूद आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होते हैं और ये आसमान में ब्राइट या फिर कलर रंग की तरह होते हैं या फिर सिंपली आसमान में स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं और सर्कुलर हेलो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपको ये शानदार घटनाएं पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।